गोल्ड बाय होगा या सेल होगा, कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करें जिससे हमें पता चल जाए कि गोल्ड बाय हो सकता है या यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो गोल्ड की ट्रेडिंग में मैं आपको आज एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा जो कि ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं आपको इसको एलेबोरेट करूंगा कि इसको आपने रीड कैसे करना है और ये आपको कैसे हेल्प आउट करेगा कि मार्केट आइदर के ऊपर जाएगी मजीद या यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। तो इस इंडिकेटर का नाम RSI है, रेलिवेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ये बेसिकली क्या है, ये आपको इस तरह मैं एग्जांपल दे देता हूं कि ये जिस तरह गाड़ी में स्पीडोमीटर है, ये इस तरह का काम करता है। और मिसाल के तौर पे जितनी फ्लक्चुएशन प्राइस में आती है, जितनी तेजी के साथ, तो ये उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है। अब इसके अंदर कुछ इसके जो पॉइंट्स हैं, जो इसके कुछ फिगर्स हैं, उनको जेहन में रखना है, 70, 30 और 50। अब इसके बारे में बात की जाती है कि अगर RSI, और ये टाइम फ्रेम भी मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि इसको टाइम फ्रेम में किस तरह वेरीफाई करना है। तो अगर तो आपकी मार्केट इस जगह पे चल रही है 50 के सराउंडिंग, तो ये ना तो बुलिश ट्रेंड क्या नाम है इसका ट्रेंड है, और ना ये बेरिश ट्रेंड है। तो ये RSI भी आपको ट्रेंड बेसिकली बताता है। अगर तो मार्केट 50 से ऊपर, आपका टाइम जोन 4 घंटे या 4 घंटे से ज्यादा 50 से ऊपर है, 50 और 60 के दरमियान चल रहा है, अगर ये लेट्स सपोज हम इसको 60 कंसिडर कर लेते हैं, तो इसके दरमियान ऊपर ऊपर चल रहा है, तो ये बेसिकली आपका बुलिश ट्रेंड लाइन को शो करता है। और जब ये मार्केट आपकी 70 से ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे लोग समझते हैं इसको, जो ज्यादातर बात हो रही है वो ओवरबॉट। मतलब अगर 70 से ऊपर चला जाएगा RSI आपका, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, गिर सकती है। लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा कि उसके 70% से ऊपर जाने में भी आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम में इसके ग्राफ को कैसे देखना है। और इसी तरह अगर मार्केट यहाँ से नीचे 30 से नीचे चला जाता है, तो उसका मतलब है मार्केट में ओवर सेलिंग हो चुकी है, ओवर सोल्ड हो चुका है। तो यहां से आप बाय ले सकते हैं, यहां से सेल ओवर बॉट होने पे और ओवर सोल्ड होने पे यहां पे बाय ले सकते हैं। तो ये एक बेसिकली जिसको RSI का कुछ नहीं पता, तो कम से कम उसको ये जरूर पता है कि अगर ये ऊपर चला गया। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से मार्केट 70 से ऊपर ही चल रही है। अभी आज के दिन अगर देखा जाए तो मार्केट 93 के ऊपर थी, मंथ के ऊपर, मंथली अगर मैंने टाइम फ्रेम सेट किया है तो वो 93 पे थी, जो भी 88 पे है। तो ओवरबॉट से मार्केट थोड़ी सी रिजेक्शन ले रही है, इसीलिए आपने प्राइस देखी होगी, प्राइस ठीक ठाक तकरीबन $30 मार्केट गिर गई है। तो इसी तरह मार्केट में जब भी ये वाला ट्रेंड आपने देखना हो कि अगर एक दिन वाला डे 1, मैं आपको ये भी बता दूं टाइम फ्रेम, और H4, अगर इसमें मार्केट 50 से ऊपर ही और 50 से नीचे नहीं आ रही, तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर ही है, ज्यादातर चांसेस मार्केट के प्राइस ऊपर जाने के। और अगर इसी तरह डे 1 और H4 में मार्केट अगर 50 से नीचे वाली साइड पे, 40 वाली साइड पे फ्लक्चुएट करे, तो इसका मतलब है मार्केट यहां से नीचे आ सकती है, तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। और उसमें जो चीज आपने देखनी है वो अगेन वही बात आ गई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो ड्रॉ जरूर करना है। अगर आपको समझ नहीं आई तो मेरी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली इसको अगर आप RSI को सिर्फ इसके साथ आप डिफरेंट कैंडल पैटर्न्स को अगर समझते हैं और वॉल्यूम को समझते हैं, और उसके साथ एक इस इंडिकेटर को सिर्फ आप अगर अलाइन करेंगे, तो आपकी ट्रेड जो है वो 80% से ज्यादा सक्सेसफुल रेट आपको देगी। बाकी इसके अलावा इसी तरह इस पूरे चार्ट को रीड करने के लिए, या आप इसको सीखना चाहते हैं और यहाँ से पैसे बनाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करके, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।